इंटरनेट की बंदिश या वीपीएन का किया धरा, मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे मुल्क क्यों मुंतकिल होने लगी। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद, लोग बेरोजगार होने लगे। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, क्या हुकूमत इस सब की जिम्मेदार है। जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। गुज़िश्ता कुछ अर्सा से सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के चक्कर में इंटरनेट के साथ जो कुछ छेड़छाड़ की जा रही थी, इसके बाद बहुत से ऑनलाइन काम करने वाले अफराद के फ्रीलांसर्स अकाउंट्स वेबसाइट्स की जानिब से बंद कर दिए गए। इसके बाद वजीर आईटी की जानिब से गुज़िश्ता रात ये बयान सामने आया कि इंटरनेट की स्लो रफ्तार का ताल्लुक हुकूमत से नहीं बल्कि इसकी बड़ी वजह वीपीएन का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से इंटरनेट पर दबाव बढ़ा और इसकी रफ्तार सुस्त हो गई, जिस पर बहुत से लोगों की जानिब से आईटी की वजीर शिजा फातिमा को सबने खरी खरी सुनाई। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि अच्छा होता 4 जमातें आप पढ़ ही लेती, और ऐसे एक बेतुकी बात मजाक बनकर रह गई। मगर इस इंटरनेट बंदिश के खौफनाक नताइज भी साथ साथ ही सामने आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खबरदार किया है कि मुतअद्दिद मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मंसूबा बना रही हैं, जबकि अक्सर पहले ही ऐसा कर चुकी हैं। ये इंतबा दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के दरमियान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि जनवरी ता जून 2024 के दौरान दुबई में 3986 पाकिस्तानी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। नतीजतन पाकिस्तान इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क बन गया है। ये तादाद 2023 में इस मुद्दत के लिए दौरान रजिस्टर्ड 3395 कंपनियों के मुकाबले में 17% इजाफे को जाहिर करती है। गुज़िश्ता साल दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 8036 नए पाकिस्तानी कारोबार रजिस्टर किए। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी इदारों में इजाफा एक ऐसे मुल्क से बढ़ते हुए अखराज को नुमाया करता है जो पहले ही शदीद बेरोजगारी और मुआशी सुस्त रवि से दो चार है। लाखों हुनरमंद और गैर हुनरमंद पाकिस्तानी पहले ही मुल्क से जा चुके हैं। इसके अलावा मुबैना तौर पर मजीद लाखों अफराद बैरून मुल्क मौक़ों की तलाश में हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक बयान में कहा कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां या तो पाकिस्तान से अपने दफातर को मुंतकिल करने की मंसूबाबंदी कर रही हैं या पहले ही ऐसा कर चुकी हैं, क्योंकि फायरवॉल लगाने की इतला से पूरे मुल्क में इंटरनेट में बड़े पैमाने पर खलल पड़ा। ये सूरत-ए-हाल हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद की कमी को जाहिर करती है। एतमाद के इस फुकदान में अहम किरदार अदा करने वाले अवामिल में कारोबार करने की बुलंद लागत, सियासी बेयकीनी, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और अमन अमान की बिगड़ती सूरत-ए-हाल शामिल है। पीसीबी का कहना था कि हम बिजली की पैदावार में गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत के अखराजात के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बेरोजगारी और बरामदात और टैक्स रेवेन्यू के नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें उभरते हुए सॉफ्टवेयर सेक्टर में फायरवॉल की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से सलाहियत के मुतासिर होने के खतरे का मुकाबला भी करना होगा। टेक इंडस्ट्री ने इंटरनेट की हालिया सुस्त रवि पर पहले ही शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि इन रुकावटों से पाकिस्तान को $30 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। मुतलका हुकाम से मुतालबा किया गया है कि वो सही फायर वॉल इस्तेमाल करें या रोजगार और बरामदात पर गैर जरूरी असर डाले बगैर इसे लागू करना सीखें। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी खबरदार किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट की मुसलसल रुकावटें मुल्क की मुआशी तरक्की को पटरी से उतार सकती हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि ये रुकावटें महज तकलीफ नहीं है, बल्कि सनत पर इसके तबाहकुन असरात मुरतब होंगे, जबकि माली नुकसान $30 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं बल्कि अब तक इंटरनेट बंदिश की वजह से फ्रीलांसर्स के काम में जो रुकावट पड़ी, इसकी वजह से मुल्क को 5 मिलियन का पहले ही नुकसान हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि मुल्क इस वक्त मुआशी एतबार से आखिरी हदों पर खड़ा है, जिसे जल्द ठीक ना किया गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।